नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिल्वर वेडिंग पार्ट का सार बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पार्ट में यशोधर बाबू के बारे में बताया गया है। यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति थे। उनका जो व्यवहार है वो सभी के साथ अच्छा था, उचित था, लेकिन आधुनिक लोगों से उनके विचार जो है वो मेल नहीं खाते थे, सहमत नहीं रहते थे। वो दफ्तर में भी वे समय पर ही आते थे और कभी कभार देर रात तक देर तक भी काम करना पड़ता था उन्हें दफ्तर में बैठकर, और वो खुशी खुशी काम करते थे। असिस्टेंट ग्रेड एक असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए एक नए लड़के जिसका नाम चड्डा था, उसने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की। फिर भी जो बाबूजी हैं उन्होंने बुरा नहीं माना और उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को चाय भी पिलाई थी। अभी हम इसके बारे में आगे ही बात करेंगे कि ये सिल्वर वेडिंग यानी 25वीं सालगिरह पर और क्या क्या हुआ। जो यशोधर बाबू हैं उनके जीवन में किशन दा का बहुत महत्व है, एकदम गुरु जैसा महत्व है, माफ करना था। क्योंकि जब यशोधर बाबूजी गांव से दिल्ली आए थे तब किशन दा ने ही उन्हें अपने यहाँ पहले तो मेस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिनाई में, हर कठिन समय में जो है वो किशन दा जो है वो साथ खड़े रहे, सदैव जो है यशोधर बाबू के साथ खड़े रहे। किशन दा ने जो है अपना विवाह नहीं किया था, उनकी शादी नहीं हुई थी। जब किशन दा की मृत्यु हो गई तो यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगा और तो और उन्होंने उनकी बिरादर से पूछा कि भाई क्या कारण रहा इनकी मृत्यु का। तो और लोग जो आसपास के जो लोग हैं जो कि बिरादर के हैं उनको भी कुछ पता नहीं ठीक से कि कैसे मरे। तो उन लोगों ने भी कहा कि जो हुआ होगा, इसका मतलब कि किसी को सही कारण नहीं पता था। और इस तरह के जो यशोधर बाबू है वो हमेशा जीवन भर जो है किशन दा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यशोधर बाबू हैं उनको आधुनिक लोग के विचार नहीं पसंद आते थे, ठीक है, और जो लोग हैं वो उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगती थी तो वो बस ये कहते थे सम हाउ इम्प्रॉपर, मतलब आप जानते हो कुछ ना कुछ गलत होना इसका मतलब होता है, यही कहकर बात खत्म कर देते थे। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी थी, उनके 3 बेटे थे और एक पुत्री थी। उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो भूषण विज्ञापन एजेंसी में काम करता है और उसकी जो तनख्वाह है वह करीब 1500 रुपये है। और जो दूसरा बेटा है वो आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है और तीसरा बेटा जो है वो स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया है, वहीं पर पढ़ रहा है। और बेटी जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना वो चाहती है। आगे क्या होता है कि यशोधर बाबू जो है वो पुराने विचार के हैं, जबकि उनका जो परिवार है वो आधुनिक विचार का है। उनका जो परिवार है वो आधुनिक विचार को समझता है, मानता है, उसी का समर्थन करता है, लेकिन यशोधर बाबू पुराने विचार के, पुराने ख्यालात के। इसी कारण से उनका जो अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है। उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो है वो आधुनिक रंग में रंग चुके हैं। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका परिवार जो है उनकी सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर जो बच्चे हैं यह कहकर चुप करा देते हैं कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछे। बापूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, पूजा पाठ करना, ये सब परिवार को अच्छा नहीं लगता था। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू जो है वो पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए रंग में रंग जाए, नए युग की रीतियों को अपना ले। फिर दोस्तों आगे क्या होता है कि जो बापूजी हैं या यूं बोलूं तो यशोधर बाबू को यह नहीं पता था कि उनके घर पर उनकी शादी की 25वीं सालगिरह यानी कि सिल्वर वेडिंग की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी को लेकर प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए,
उसी की शादी की सालगिरह की पार्टी बहुत ही आधुनिक रिवाजों रीति रिवाजों यानी मॉडर्न नए तरीकों के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट ही दिया। फिर आगे क्या होता है कि उनके जो बड़े बेटे हैं भूषण, उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया उनके बड़े बेटे ने, और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहन कर जाएं। अब उनकी आंखों में जो है जरा सी नमी चमक गई, मतलब हल्की सी आंसू आ गई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले ले, लेकिन बेटे ने यह नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हैं। यह कहानी एक जो है ना नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के जो विचार हैं और व्यवहारों में आए परिवर्तन को जो है ना दिखाता है, दर्शाता है। तो कैसी लगी दोस्तों यह कहानी? अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना और अपने कमेंट्स लिखना। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।